एवरीवन, एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल सॉल्व किया है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। टाइप 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज स्पीड। 3 स्पीड का अपन एवरेज निकालते थे, वो सॉल्व किया है क्या अपन ने? नो सर, नो सर। ओके ठीक है। अपन यहाँ पेमेंट कंफर्म। ओके फाइन। अपन ने वो सब एग्जांपल सॉल्व नहीं किया था क्या, जहाँ पे 3 लोग थे, प्रशांत, शीतल? तो उसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराया था क्या मैंने आपको एवरेज स्पीड के ऊपर? अपन ने नहीं अपन ने प्रशांत, शीतल और संगीता का एवरेज स्पीड निकाला नहीं था क्या उसमें? निकाला था ना एवरीवन? एवरेज स्पीड निकाला था कि नहीं अपन ने? एवरेज स्पीड नहीं निकाला था, डिस्टेंस इससे वही निकाला था। एवरेज स्पीड ओके, डिस्टेंस स्पेस में निकाला। ओके फाइन, चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अपना नाम concept of unbalanced force. चल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम लिखो, concept of unbalanced force. Unbalanced force. पहले तुम लोग को समझना पड़ेगा कि अनबैलेंस फोर्स के लिए फोर्स क्या है। फोर्स सबको पता है, व्हाट इज फोर्स? तो बता सकता है? नहीं सिखाया था ना मैंने? व्हाट इज फोर्स? कोई बता सकता है? व्हाट इज फोर्स? आई कहते हैं प्रेशर को फोर्स बोलते हैं। तो उसको अलग नाम से अपन ने प्रेशर है। स्पीड को फोर्स बोलोगे? नहीं। फोर्स इज नथिंग बट टेंडेंसी टू पुश और अ पुल। A push or a pull could be called as push मतलब मैं धक्का दे रहा हूँ, pull मतलब मैं खींच रहा हूँ। अब पुश करो, पुल करो, क्या कर रहा? फोर्स अप्लाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट को मुझे पहुंचाना है पोजीशन ए से पोजीशन बी। ये ऑब्जेक्ट को पहुंचाना है पोजीशन ए से पोजीशन बी। मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये कौन सा फोर्स है? पुश फोर्स है या पुल फोर्स है? पुश। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड, एक ऑब्जेक्ट है, इसको ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके जाना है और मैं इसको भी यहाँ से खड़ा हूँ और यहाँ पहले यहाँ पे खड़ा था मैं, ठीक है? और इसको धक्का है। अब यहाँ पे पकड़ के खींच के भी तो लेके जा सकता हूँ मैं। तो ये जो फोर्स है इसको क्या बोलते हैं? पुल। तो आप पुश करो या पुल करो, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं पुश और पुल, ठीक है? अब फोर्स समझ गए आप लोग को, धक्का देना या खींचना इसको बोलते हैं पुश और पुल। इसको और करने ऑब्जेक्ट इसको और है। अब हमको समझना अनबैलेंस्ड फोर्स। तब फोर्स क्या है? रोक देता है। 5 को यहाँ पे 5 को यहाँ पे खींचते हैं,
5 को ध्यान से खींचते हो टग ऑफ वॉर जब तक पीछे लोग, ठीक है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोग हैं, ये हमारा लोग है। जब तक दोनों खींचे, मतलब ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों खींच रहे हैं और किधर भी मूव नहीं हो रहा है, लोग हो सकता है ना, दोनों इक्वल ताकत लगा रहे थोड़े टाइम के लिए और किधर भी लोग मूव नहीं हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या होता है बैलेंस फोर्स? मतलब ऐसा एक फोर्स जो ऑब्जेक्ट के दोनों साइड पे इक्वल अप्लाई होता है और कैंसिल कर देता है। जितना इधर से खींचा जा रहा है उतना इधर से भी खींचा जा रहा है, मतलब बैलेंस है। खड़ा रह सकता हूं, समझा मैं क्या बोला? इसको बोलते हैं बैलेंस। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट है जो वो यहां से खींच रहा है और वो यहां से भी खींच रहा है, तो यहां से खींच रहा है वो ज्यादा फोर्स से खींच रहा है और यहाँ पे खींच रहा है वो समझो कुछ फोर्स ही नहीं होगा, एकदम कम फोर्स से खींच रहा है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा ना, ये फोर्स को हम बोलेंगे तो बैलेंस हुआ नहीं, कोई ऑपोजिट रिएक्शन नहीं मिला, मतलब समझ में आया क्या क्या हुआ? पक्का। फिर दुनिया में कोई भी चीज अगर अपनी जगह पे खड़ा है, इसका मतलब उसके ऊपर ऐसा नहीं फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन बैलेंस है। जितना यहाँ से हो रहा है उतना यहाँ से हो रहा है, उतना ऊपर से हो रहा है, उतना नीचे फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन बैलेंस है, तो वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। थोड़ा भी अनबैलेंस हुआ पोजीशन अपना वो चेंज कर देगा। पक्का देख लो, कोई डेफिनेशन नहीं है। ये तब तक नहीं समझता आपको न्यूटन का लॉ समझ में नहीं आएगा, न्यूटन ने क्या सिखाया फंक्शन। समझ में आया ऑनलाइन? Yes, sir. पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? Yes, sir. अच्छा न्यूटन लॉ तो तुम लोग को ये नहीं करा है ना, कैंसिल नहीं किया है ना? No. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ न्यूटन का बता दिया करो, ठीक है? कुछ कैंसिल है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से रुक जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं किया पता है नहीं आता अभी? नहीं क्या पता नहीं आता? चलो यहाँ पे ध्यान न्यूटन बहुत बढ़िया है। उन्होंने दुनिया को ऐसे ऐसी चीजें दिया है, ऐसे लॉ दिया है कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं। जब तुम 9th चैनल पर 10th चैनल का पढ़ोगे तो पढ़ोगे न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में। दुनिया में हमेशा कोई भी जो मैटर मैटर समझते हैं तुम लोगों को, और मैटर मैटर, तो न्यूटन ने इस दुनिया में बहुत सारे लॉ दिया है। उन्होंने बोला है कि मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ग्रेविटी होता है, इसलिए सन और अर्थ अट्रैक्टेड है और तो मून अट्रैक्टेड है, ह्यूमन और अर्थ अट्रैक्टेड है, बहुत कुछ पूरे बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी बताई है और सारी बेसिक बातें भी बताई है। मुझे न्यूटन को ना मानते हैं, फोर्स का यूनिट ही न्यूटन का है, इतना रिस्पेक्ट है, ठीक है? तो न्यूटन ने मोशन को देखा, वह चल रहा है, ठीक है?
अभी चल रहे हैं, ठीक है, व्हील घूम रहे हैं, तो तन घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, तो न्यूटन ने सारे मोशन क्या हुआ? अरे छोटा ही स्पाइडर रहेगा ना, क्या है स्पाइडर आएगा तो भी चला जाएगा, काटेगा नहीं। चलो सब कह रहे हैं यहाँ पे न्यूटन ने सारे मोशन को और उसके बाद लॉ दिया, एकदम कीन ऑब्जर्वेशन किया जो किसी और ने नहीं किया, और कुछ चीजें बताया मोशन के बारे में। तो पहला क्या होगा, a body continues to be in its state of rest or in uniform motion unless an external unbalance will act. न्यूटन ने ये बोला कि एक बॉडी, सबसे पहले लॉ में ये देखा कि बॉडी हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट पे ही रहेगा, बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट पे रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो, समझा गया? body continues to be in a state of rest unless an external unbalance force में नॉर्मल फोर्स थोड़ी समझे, यहाँ पे एक फोर्स बैलेंस फोर्स है ना, ये भी दिशा है ये दिशा है, बॉडी तो रेस्ट पे रहेगा, तो बॉडी continues to be in a state of rest unless an external unbalanced force acts, because रेस्ट का तो बोला है ना, a body continues to be in a state of rest unless an external unbalanced force acts on it. मतलब जब तक एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगा किसी बॉडी के ऊपर, ये बॉडी यहीं पे पड़ा रहेगा सालों साल जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता। तो बॉडी continues to be in uniform motion. Body continues to be in uniform motion unless an external unbalanced force is active. ये तो आपको समझ आता है कि बॉडी अगर रेस्ट पे तो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा, बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा। ये तो आपको समझ में आता है। ये क्या बोल रहा है यार, बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसा एक मोशन यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसा एक मोशन जहां पे बॉडी का यूनिफॉर्म एक्टिवेशन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ऐसा एक मोशन जिसमें बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है। उसका बोलने का मतलब ये है कि अगर ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है तो वो कंटीन्यूअसली कांस्टेंट स्पीड पे ही चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा और जैसे ही फोर्स एक्ट होता है तो वो अपना स्पीड होगा, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं। तो ऐसा कुछ होगा, अगर मैं ये पेन है, ये पेन है, ये पेन को मैंने धक्का दे दिया, ये पेन जाएगा क्या, जाता रहेगा या रुक जाएगा? लेकिन न्यूटन क्या बोलता है, a body continues to be in uniform motion unless an external unbalanced force stops it. That's on it. है पता है कब, जब लोग स्पेस पे गए, एक बार फेंक दिया, वो चलता रहा यहाँ पे बैठे स्पेस पे आप जब जाओगे और से बाहर निकल जाओगे, एक ऑब्जेक्ट को आप पहले फेंक दोगे, जिस स्पीड से फेंका ना आपने उस स्पीड से चलता रहेगा कब तक, जब तक उसको कोई रोकता नहीं।
या फिर चेंज का डायरेक्शन चेंज। यहाँ पे नहीं हो पाता, यहाँ पे क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने पेन को जब फेंक दिया, ये पेन को फेंक दिया, इसके ऊपर ग्रेविटी पकड़ लेगा उसको पहले कि हवा का रेजिस्टेंस है, वो धक्का देगा। मतलब रियल लाइफ में अनबैलेंस फोर्स एक्ट होते हैं। रियल लाइफ में अनबैलेंस फोर्सेस हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होते रहते हैं। लेकिन स्पेस में कुछ भी नहीं है, स्पेस में कोई हवा नहीं है, कोई ग्रेविटी रहेगा तो कोई प्लैनेट के बाजू में रहेगा, खाली स्पेस में कोई ग्रेविटी भी नहीं है, वो चलता है। बोलेगा मतलब क्या? आप ऐसे इमेजिन करो इसको समझने के लिए। स्पेस में चले गए और एक ऑब्जेक्ट को फेंका आपने, तो वो कंटीन्यूअसली अपने यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या फिर वो रेस्ट पे रहेगा? नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में भी रह सकता है, या फिर एक ऑब्जेक्ट आप रख दिया वो अपनी जगह पे, कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं। और एक बार वो धक्का मिल गया, वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन said that a body continues to be in a uniform motion. Body continues to be in a state, पहले तो रेस्ट पे चलो। A body continues to be in a state of rest. A body continues to be in a state of rest or in a uniform motion unless an external unbalanced force acts on it. कोई प्रॉब्लम? No. पक्का? वापस एक बार, एक बॉडी को मैंने स्पेस पे सीखा है, तो रुकेगा ना कभी भी? नहीं। रुकेगा। हाँ, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स रेस्ट पे, क्या वो हमेशा रेस्ट पे नहीं रहेगा? रहेगा, अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड। Newton's first law says that, bro. Newton's first law says that a body continues to be in a state of rest or in a uniform motion unless an external unbalanced force acts on it. वापस चेक कर देखो। बोलो, body नहीं, a body. हाँ, बोलो, चलेगा। Body continues to be in a state of or in a uniform motion, external force act on it. इसलिए आप लोग अनबैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। Body continues to be body continues to be in state of rest. Body continues to be in state of rest or in a uniform motion. Body continues to be in state of rest or in a uniform motion unless an external unbalance. The body continues to be in a state of rest or in a uniform motion unless an external unbalanced force acts on it. हो गया? हो गया? नेक्स्ट टॉपिक करना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझा है? क्या बोला न्यूटन ने पहले लॉ के बारे में?
Body continues to be in a state of rest or uniform motion unless an external unbalanced force, unbalanced force acts on it. ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो। चल चलो टॉपिक का नाम लिखो बराबर। चलो ठीक कर लो। लाइन को समझते रखो पक्का। न्यूटन फोर्स को समझते रखो। न्यूटन फोर्स का क्या बोलता है? Body continues to be in a state of rest or in a motion. Body continues to be in a state of rest or in a uniform motion unless external unbalanced force acts on it. Momentum. Next one. Momentum. 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 All important ones. Right time. फिर इसमें आपको लिखो। लिखो आपने। टॉपिक का नाम लिखो सब लोग फटाफट। Hello. हो गया? हाँ सर। मोमेंटम क्या ये वर्ड सुना है किसी ने? नहीं। मोमेंट सुना है? कौन सुना है? क्या होता है मोमेंट? अच्छा वो मोमेंट। अरे यार तुम फिजिक्स के में आए नहीं बता रहे हो। मॉन्यूमेंट में क्या है? एक मोमेंट में क्या है? हाँ डन। मोमेंटम क्या होता है? पहली बार मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से। क्यों उसको मैं क्योंकि सारे वर्ड्स ले लिए थे। M से मास को डिनोट करते तो M से तो नहीं डिनोट कर सकते हम लोग। नाम ले चलो। अब मोमेंटम होता है momentum tendency of any body to apply force। किसी भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है
इसका टेंडेंसी को बोलते हैं, उसके बाद उसका जो ताकत है उसको बोलते हैं। हाँ बोले इसका क्या? हाँ मुझे बताओ, ये आप लोग, ये कौन है? ये आप लोग, ये कौन है? ठीक है। और आपके सामने एक एक साइकिल है, स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर है, ठीक है यार, ठीक है। सेकंड केस नंबर 1, केस नंबर 2 एक ट्रक आ रहा है, चलेगा? ये कौन है? क्या समझ आया? सिंपल है ना, ये तो रोज होता है। आप एक दिन स्कूटर के सामने गिर जाते हो, एक दिन ट्रक के सामने, सिंपल, ठीक है। अब ध्यान, स्कूटर जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड से आ रहा है, चलो जाना भूल जाओ। आप लोग मुझे बताओ कौन से केस पे आपको ज्यादा लगेगा? पक्का? नहीं, ट्रक से लगेगा, उड़ जाएगा, उड़ जाओगे आप, है ना? ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ट्रक जो है वो एकदम धीरे धीरे है, लेकिन जो स्कूटर है वो बहुत ज्यादा स्पीड का है। अब क्वेश्चन बनता है, लोगों ने क्या देखा? लोगों को ये लगा कि यार ट्रक है, ज्यादा तो ट्रक से लगना चाहिए, लेकिन स्कूटर से जितना एक्सीडेंट बड़ा हुआ, इतना बड़ा, मतलब स्कूटर से वो आदमी जितना उड़ा उतना ट्रक से नहीं हुआ। तब लोगों ने, ये सब मत सोचो, तब लोगों ने इमेजिन करो ना, हो गया, हो गया, हो गया, तो देखो नॉर्मली कॉमन सेंस क्या बोलता है? नॉर्मली कॉमन सेंस क्या बोलता है कि ट्रक से ज्यादा लगना चाहिए, स्कूटर से कम लगना चाहिए। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, स्कूटर का मास कम है। मास ऑफ स्कूटर इज लेस देन मास ऑफ ट्रक। लेकिन हमने क्या देखा कि जब स्कूटर बहुत ही ज्यादा स्पीड से आता है वो ट्रक से भी ज्यादा नुकसान प्रोड्यूस करता है। तब लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी, ताकत लगाने का जो क्षमता बोलो, कुछ भी बोलो उसको, क्षमता मतलब कैपेसिटी टू अप्लाई फोर्स, ये डिपेंड करता है सिर्फ मास में नहीं। जरूरी नहीं कि बड़ा मास का ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स अप्लाई करते रहो, मास के साथ एक और चीज करता है जिसका नाम है वेलोसिटी। यहाँ पे काफी ज्यादा था वेलोसिटी ऑफ ट्रक्स। तो हमने एक नया ही कॉन्सेप्ट निकाला, मोमेंटम, P is equal to mass into velocity। ये बताता है, ये मास इनटू वेलोसिटी, या फिर P बताता है कि दोनों ऑब्जेक्ट का पहले हम लोग मास लेंगे, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उसके, और वहां पे बोलेंगे इसका मोमेंटम इतना है, चलो इसका मोमेंटम 1 है, और यहाँ का मास है और यहाँ का वेलोसिटी है, इसका मोमेंटम 5 है। ये जो मोमेंटम है ये बताएगा कि ज्यादा धक्का कौन देता है। The ability of any body to apply the force is called as momentum. आप लोगों ने देखा है बॉक्सिंग में या फिर यूएफसी में क्या होता है, बहुत ही लीन बॉडी, कम मास वाले लोग बहुत ही बड़े मास वाले लोगों को बहुत इजीली गिरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मोमेंटम काफी ज्यादा है, उनका मोमेंटम काफी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको मोमेंटम बढ़ाने के लिए आपका मास ही बढ़ाना है। अगर आपके पास ट्रेनिंग करके आपने अपना वेलोसिटी बढ़ा दिया, हैंड मूवमेंट का वेलोसिटी बढ़ा दिया, तो भी अपना मोमेंटम बढ़ा। पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया? 100%
What is momentum? Momentum is ability. Momentum is ability of anybody to apply the force. Momentum is ability of anybody to apply the force. Momentum का formula क्या है? Mass into velocity. ये लिखो. चलो आप definition लिखो. Momentum है the ability of any body. Ability of any body. Ability of any body to apply force. Ability of any body to apply force is called as momentum. Ability of any body to apply force. Ability of any body to apply force is called as what? Momentum. P is equal to M into P. P is equal to M into V. P क्या है यहाँ पे बोलो? Very good. Momentum. Momentum. अच्छा M क्या है? Mass. Mass of the object. P क्या है? Velocity. Of the object. चलेगा? आपके लिए चलो कंप्लीट करने को मैं आगे रिसर्च किया हो गया चलो आगे बढ़ते हैं 1 मिनट कितना बड़ा टाइम 5 4 3 2 1 हो गया चलो आगे बढ़ते हैं सबको मोमेंटम समझ आएगा पक्का नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे आदमी से लड़ोगे जिसका वजन काफी ज्यादा है या ऐसे आदमी से लड़ोगे वजन ज्यादा है या फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है दोनों बैलेंस होना चाहिए ठीक है मास वेलोसिटी इंपॉर्टेंट स्कूटर भी आपके ज्यादा डैमेज कर सकता है ट्रक से जब तक वेलोसिटी काफी What is momentum, everyone? What is momentum? Ability of any Body. Mathematical momentum is mass into velocity. सबको समझ में आया? अच्छा, momentum की बात है rate of change of momentum. लिख अभी करना. Rate of change of momentum. क्या सबसे पहले बात मुझे ये बताओ कि मोमेंटम समझ आया क्या हो रहा है मोमेंटम समझ आएगा आप लोगों को व्हाट मोमेंटम Ability of an body to apply force is called as momentum. मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ P is equal to M multiplied by V. अच्छा ध्यान अभी मुझे समझ में आया कि मोमेंटम समझने के बाद ये समझना है चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम तो समझिए आप लोग अब क्या समझना है आपको चेंज इन मोमेंटम क्या देखो एक ऑब्जेक्ट है ठीक है ये ऑब्जेक्ट कार है यहाँ पे था इनिशियली इसका वेलोसिटी था कितना 0. फिर इसका कुछ का वजन होगा तो इस पोजीशन से वो आगे बढ़ा मुझे बताओ यहाँ पे कार का वजन ज्यादा रहता है और थोड़ा आगे बढ़ने कम हो जाता है ना नहीं कार का वजन तो गाड़ी का वजन नहीं रहेगा ना यार ठीक है तो ये यहाँ पे भी इसका वजन कितना था m लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसका वेलोसिटी चेंज हो गया पक्का ये है मेरा पोजीशन नंबर 1 ये मेरा पोजीशन नंबर 2 सोच समझ के बताओ कि पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे मोमेंटम सेम है या अलग अलग. नहीं समझ
पोजीशन नंबर 1 में ध्यान किधर है, पोजीशन नंबर 1 में और पोजीशन नंबर 2 में मोमेंटम का वैल्यू सेम है या अलग है? अलग है। क्यों अलग है? तो प्लेस से चेंज हो गया तो ऊपर हो जाएगा। बताता हूं क्यों अलग है। यहाँ पे जब उठा पोजीशन नंबर 1 ना तो उसका मोमेंटम है P1। P1 का वैल्यू क्या है? m मास इनटू वेलोसिटी है, u है ना। तो ये पोजीशन नंबर 2 में था, इसका मोमेंटम था P P2 इक्वल टू m तो m ही रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो सेम ही है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या u है कि नहीं है? तो क्या वेलोसिटी बदल गया? चीज अगर ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं किया होता मोमेंटम चेंज होता नहीं। समझा भी? पक्का? नेक्स्ट टाइम आप देखोगे कि यहाँ पे वेलोसिटी u है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, मास सेम है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। या इधर आप खड़े रहोगे तो शायद कम धक्का लगता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है बोलो पक्का ध्यान रखना। ये हो गया मोमेंटम। मुझे मोमेंटम नहीं सीखना है यार, मुझे सीखना है change of momentum, चेंज इन मोमेंटम सीखना है। तो किसी भी चीज का मोमेंटम को किस वर्ड से डिनोट करते हैं हम लोग? t, और चेंज को हमेशा डेल्टा। यदि चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v, मतलब v मतलब मोमेंटम, डेल्टा मतलब चेंज इन। तो डेल्टा p का वैल्यू निकाला। मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, चेंज मतलब क्या करते हैं हम लोग? चेंज मतलब हम लोग फाइनल को इनिशियल से माइनस करते हैं। चेंज मतलब क्या है यार? फाइनल। पहले आपके पास 10 रुपए था, बाद में आपके पास 5 रुपए हो गया, मतलब कितना चेंज हुआ आपका मनी? क्या बोलोगे? ये तो बहुत इजीली बोल रहे हो, लेकिन कर क्या रहे हो यहाँ पे? फाइनल पैसे को इनिशियल पैसे से माइनस कर रहे हो। चेंज हो रहा है, मतलब फाइनल को इनिशियल से माइनस। नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा फाइनल चेंज हो रहा है मतलब फाइनल को initial से minus, मुझे बताओ यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम है ना, तो चेंज इन मोमेंटम का असली मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम समझे आपको? P इक्वल टू m into v। यहाँ पे कितना था? P1 इक्वल टू m into u। यहाँ पे मोमेंटम कितना हो गया? P2 इक्वल टू m into v। क्या मोमेंटम चेंज हुआ? मुझे चेंज फाइनल क्या करूंगा मैं? फाइनल को इनिशियल से माइनस डेल्टा मतलब चेंज, p मतलब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पक्का लग जाओ, पक्का लगाओ सर इसको वापस आ किसको? पक्का समझना नहीं समझा? पक्का नहीं समझा? क्या मजाक कर रहे हो? क्या नहीं? जरा जोर बोलो सर, जरा जोर से बोलो। सर क्या बोलो तो क्या नहीं समझा आपको? क्वेश्चन तो होना चाहिए ना, तभी मैं बताऊंगा ना आंसर। कार्तिक सर समझा? फिर से तो नहीं बताने वाला, आप मुझे बताओ क्या नहीं समझा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। वो चेंज कैसे होगा? क्या चेंज किया? P1 is equal to सर यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है? सर यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है? मोमेंटम का फॉर्मूला है P is equal to m into v। v मतलब वेलोसिटी। यहाँ पे जब था तो इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, सर तो यहाँ पे कार्तिक सर v का वैल्यू होगा 1 मिनट। यहाँ पे इसका वैल्यू था m into u। q
लिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे m into v। क्यों मैंने v लिया? क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी ये नहीं समझा था पक्का? ये समझा? चेंज मतलब क्या? फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पक्का? वापस बताओ, आपको नहीं समझ रहा मेरे को? हाँ ठीक है फाइनल। हाँ कौन बोल रहा था? क्या हो गया? सर आपका आवाज नहीं आ रहा था, थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है समझ में आया ना? लेकिन ये समझ में आया ना? ये नहीं सर, आवाज ही नहीं आ रहा था। वापस बताऊं? हाँ बताऊं? हाँ सर, क्लासरूम में जितने भी बैठे किसी को भी आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है पूरा मोमेंटम का मतलब वापस बताऊं क्या? हाँ जरा जोर का बोलो सर। ठीक है चलो मैं मोमेंटम वापस बता रहा हूँ। मोमेंटम अभी सुनाई दे रहा है ना सबको? मोमेंटम इज नथिंग बट मोमेंटम क्या होता है एग्जैक्ट? ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट कितना आपको धक्का दे सकता है उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना आपको धक्का दे सकता है उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। अब इमेजिन करो आप एक ट्रक के सामने खड़े हो, ट्रक आपको कुछ पे धक्का दे सकता है। अब इमेजिन करो एक स्कूटर के सामने खड़े हो, स्कूटर भी कुछ पे धक्का दे सकता है। आपको क्या लगता है ट्रक में ज्यादा धक्का मिलेगा या स्कूटर में ज्यादा धक्का मिलेगा? एवरीवन बोलो, ट्रक से ज्यादा धक्का मिलेगा या स्कूटर से ज्यादा धक्का मिलेगा? ट्रक। हाँ ट्रक से ज्यादा धक्का मिलेगा पक्का? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रक का मास ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा धक्का देगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रक का मास ज्यादा है तो ज्यादा धक्का देगा। स्कूटर अगर ज्यादा स्पीड में आया, ज्यादा वेलोसिटी में आया तो स्कूटर भी तो ज्यादा धक्का दे सकता है ना? समझा मैं क्या बोला? तो बोलने का मतलब क्या है, छोटा ऑब्जेक्ट भी बड़े ऑब्जेक्ट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है और बड़ा ऑब्जेक्ट भी छोटे ऑब्जेक्ट से कम फोर्स अप्लाई करता है। तो ये जो फोर्स अप्लाई करने का जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंटम। एबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू अप्लाई फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? मोमेंटम। और इसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम। यहां तक समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? हाँ सर, सब समझ में। अब मुझे समझना था कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम, किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल को इनिशियल से माइनस कर दो। यहाँ पे मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाला, देखो ये P2 क्या है? फाइनल मोमेंटम है। P1 क्या है? इनिशियल मोमेंटम। ये समझा? अभी चेंज इन मोमेंटम सबको समझा है पक्का? अब आगे बढ़ो। हाँ हमको चेंज इन मोमेंटम दिखना है या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिखना है? Rate of change of momentum. चेंज इन मोमेंटम दिखा हमने। अब हमको सेकंड बात करना है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है। उसके पहले मुझे बताओ P2 का वैल्यू है क्या अपने पास? P2 is m into v, P1 is m into u। तो क्या ये दोनों वैल्यू को रख सकता हूं मैं यहाँ पे? बोलो क्या? डेल्टा P is m into v माइनस P1 कितना है? m into u। या m कांस्टेंट कर सकता है तो चेंज इन मोमेंटम को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, m into v minus u। ये भी बोल सकते हो और इससे ये आ सकता है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। चेंज इन मोमेंटम सबको समझा? अब हमको समझना है रेट ऑफ चेंज ऑफ। आप लोग याद है चेंज ऑफ मोमेंटम तो आपको समझ गया, फॉर्मूला भी आपने पढ़ा। ये रेट याद है क्या? मैंने आप लोगों को बताया किसी भी चीज को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको रेट। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जब मैं बोलूं टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चेंज तो किसी के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बोर्ड के साथ भी चेंज होता है। मतलब मैं पहले मेरा वेलोसिटी कुछ और था, जैसे मैं बोर्ड के पास आ गया मेरा वेलोसिटी बढ़ गया,
So this is change in velocity with respect to this ball. मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब टाइम के साथ जब 1 सेकंड था तो कुछ तो वेलोसिटी था मेरा, 2 सेकंड था कुछ और वेलोसिटी हुआ, मतलब मेरा मतलब तो इतना है कि वेलोसिटी जो टाइम के साथ चेंज होता है तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जब टाइम के साथ चेंज होता है हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसे कोई भी चीज दुनिया में जो टाइम के साथ चेंज होगा उसको बोलेंगे रेट। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम। जब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होगा, क्या बोला मैंने, जब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? डेल्टा पी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को किससे, ये क्या है हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि कितना चेंज हो रहा है मोमेंटम यहाँ पे? टाइम के साथ। जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पक्का सबको समझ आ रहा है? पहला हम लोग ने मोमेंटम पढ़ा, फिर चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था? m into u। फाइनल मोमेंटम कितना है? m into v। एक्चुअल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलते रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Of course, एग्जाम कितना कैसा फिनिश करोगे? मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझ में आएगा? हाँ। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, हमेशा काम आता है। कौन ऐसा आगे दे क्या? हो गया? नहीं। हाँ ये बात कॉन्सेप्ट है, जितना पढ़ाने के बाद वो नहीं पढ़ाया तो भूल जाओगे, वापस सब पढ़ाना है। एक लाइन है, एक बार समझ लो फिर चलो। ये बोलो। जो भी है थैंक यू। ओके ना? नहीं। चल सबका ध्यान आप डेटा देना मोमेंटम समझिए। that is change in momentum with respect to time is called as rate of change of momentum. अच्छा, what is change in momentum? Final momentum minus initial momentum. इतना सबको समझ आया?
100%। ठीक है, हमको लेक्चर खत्म करना पड़ेगा। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर लेक्चर खत्म। डायरेक्ट फोटो लेंगे पक्का। मेरे सारे दोनों ही साइड पे इक्वल इक्वल फोर्स ऐड करो। ये फोर्स कौन सा हो गया मेरा? Balanced force. ठीक है, और इक्वल इक्वल नहीं अप्लाई होगा। Unbalanced force. फर्स्ट लॉ क्वेश्चन क्या बोलता है? A body, बोलो, a body continues to be in a state of rest or in a uniform motion under the external External act on it. unbalanced force. External balance force act पर। momentum का फॉर्मूला बताऊं, P m into v। अच्छा, what is momentum? Ability of any body to apply force. What is change in momentum? Final momentum minus Sir, আমার no what is rate of final momentum? Change in the momentum with respect to time. सेकंड लॉ के लिए आप लोग को ये सब आना चाहिए। प्लीज पढ़ के आना इस लेक्चर में, ठीक है? चलो, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। बाय Bye, sir. बाय। भाई और कितना बचा? कितना बचा? 40 हुआ? अरे यार इसको इधर सब